Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. So after watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel, like and share my videos. So हमारा जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था जो कि रिलेटेड था वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और हमारा जो शिफ्टिंग और पैरामीटर्स होता है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में और वाइस वर्सा उसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप लोग वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं जिससे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो आज हम उसी रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स जो है उसके रिगार्डिंग और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए 100 kVA ट्रांसफार्मर has 400 turns on the primary, okay, and 80 turns on the secondary. The primary and secondary resistances are 0.3 ohm and 0.01 ohm respectively, and the corresponding leakage reactances are 1.1 ohm and 0.035 ohm respectively. Calculate the equivalent impedance referred to primary circuit. Okay, so first of all we have to note down the data given into the question. So first data is the output of the transformer which is given as 100 kVA. After that primary turns ratio, primary number of turns is given into the question which is 400. Next secondary number of turns given into the question which is 80. Next is total resistance of the primary circuit is given as 0.3 ohm. Total resistance of secondary circuit, secondary side of the transformer given as 0.01 ohm. Leakage reactance of primary circuit given as 1.1 ohm and leakage reactance of secondary circuit given as 0.035 ohm. ओके, सो जब हम ट्रांसफार्मर का जो पैरामीटर्स होता है प्राइमरी सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है और रिएक्टेंस होता है, राइट। प्राइमरी ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी सर्किट होगा ये हो गया हमारा प्राइमरी सर्किट, ये हो गया सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में कॉइल कनेक्टेड है, दैट मीन्स इसमें रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा। सेकेंडरी सर्किट में भी कॉइल कनेक्टेड है, दैट मीन्स यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ऑल द पैरामीटर्स आर शिफ्टेड फ्रॉम सेकेंडरी साइड टू प्राइमरी साइड, मतलब सेकेंडरी साइड में जो रेजिस्टेंस होगा, जो रिएक्टेंस होगा, वो प्राइमरी साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जो पिछले वीडियो में जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें हम लोग स्टडी किए हैं कि जब भी हम लोग सेकेंडरी सर्किट से पैरामीटर्स को प्राइमरी सर्किट में शिफ्ट करते हैं तो उसमें जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम डिटरमाइन कर सकते हैं either using EMF ratio, using voltage ratio, using number of turns ratio, using current का जो रेशियो होता है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में उसका रेशियो को लेके हम लोग वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो आउट ऑफ ऑल दिस रेशियोज ओनली टर्न्स रेशियो इज गिवन इनटू द क्वेश्चन। N1 और N2 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो with the help of the value of N1 and N2 we can easily determine the value of voltage transformation ratio which will be 5, और अगर हम उसका स्क्वायर ले लें तो वो आ जाएगा 25। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, दैट मीन्स हम लोग को डिटरमाइन करेगा इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। सिंस इट इज प्राइमरी साइड दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड ए सिंगल डैश over here, okay, सिंगल डैश ओवर हियर, दैट मीन्स प्राइमरी साइड का जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग को क्या पता है कि जो इम्पीडेंस होता है, जो इम्पीडेंस होता है Z इक्विवेलेंट डैश इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा, रेजिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा मतलब R1 प्लस R2 डैश स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारा इम्पीडेंस का इक्वेशन, जिसमें R1 है रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी साइड एंड R2 है रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी साइड। तो जो क्योंकि हम यहाँ पे सेकेंडरी साइड से रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे इसके लिए यहाँ पे हमने एक डैश दिया हुआ है। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस का स्क्वायर
plus x1 is the reactance of primary side and x2 is the reactance of secondary side. Since here we will transfer the secondary reactance to the primary side, that's why we have put it a single dash with x2. Okay. So let's determine the value of, देखिए यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है R1 का, यहाँ पे जो वैल्यू है R1 का दैट इज नोन टू अस विच इज 0.3 प्लस R2 डैश का वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा. सो R2 डैश का वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? R2 डैश विल बी k square into R2. Okay, where k square is 25 into the value of R2 is 0.01, which will give you 0.25 ओहम. ओके, तो R2 डैश का वैल्यू हो गया 0.25 ओहम. ओके, तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग को पुट करना पड़ेगा 0.25 होल स्क्वायर प्लस x1 क्या है? रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट विच इज गिवन इनटू द क्वेश्चन 1.1. ओके, 1.1 प्लस x2 डैश जो है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये पैरामीटर सेकेंडरी साइड से शिफ्ट होके प्राइमरी सर्किट में आएगा. राइट, तो हमारा जो x2 डैश होगा, वो क्या होगा? k स्क्वायर इंटू x2. k स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 25 इंटू x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू है 0.035. यूनिट क्या होगा? यूनिट हो जाएगा ओहम. राइट, तो इसको अगर हम फाइनल सॉल्व करें तो उसमें आ जाएगा 0.875 ओहम. ओके, तो अभी हम लोगों को x2 डैश का वैल्यू भी मिल गया, तो इसको हमें फाइनल एक्सप्रेशन में पुट करना है. तो x2 डैश की जगह हम लोग लिखेंगे 0.875 होल स्क्वायर. ओके, ये हो गया हमारा टोटल एक्सप्रेशन ऑफ z इक्विवेलेंट रेफर टू प्राइमरी साइड. तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये निकल के आएगा 2.05 ओहम और ये हो गया हमारा आंसर. क्वेश्चन में पूछा था डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, मतलब प्राइमरी साइड में टोटल इंपीडेंस कितना होगा, तो वो निकल के आएगा 2.05 ओहम. सो दिस इज द होल solution procedure of such numerical problem. So I hope all of you have understand the numerical problem. If you have any queries you can ask in the comment section. और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.